हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एडो अवेना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के नए कॉन्सेप्ट एक वीडियो में ऑलरेडी अटैच कर चुका हूं, बना करके दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या होते डायरेक्शन कोसाइन, क्या होते डायरेक्शन रेशियो और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। दूसरा वीडियो यहां पर अवेलेबल है जिसके अंदर मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि अगर दो लाइन है जिनके डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, कैसे आप उनको शो कर सकते हो, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। साथ ही साथ में इसमें यह भी बात करने जा रहा हूं कि अगर कोई एक वेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है और किसी पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है, तो कैसे उस इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐप डाउनलोड नहीं की हो अभिज्ञा एजुकेशन, सबसे पहले जाइए प्ले स्टोर पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डाउनलोड करिए, सीखिए, पढ़िए और जीतिए, क्योंकि टारगेट अब की बार है 90 पार। हर स्टूडेंट जो एफर्ट्स लगा रहा है वो 90 क्रॉस करेगा ही करेगा। चलिए, अब मैं आज क्वेश्चंस को शुरू कराने जाता हूं और यहां से मैं क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर, एनसीईआरटी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नंबर गलत दिया है इसको, 1.2 नहीं है ये सज्जन, ये 11.2 है। कोई सुनेगा तो हंसेगा कि क्या लिखे। चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर 11.2 एक्सरसाइज से। अगर डायरेक्शन कोसाइन नहीं पता है तो मैं उसके बारे में बताता जाऊंगा और सिखाता जाऊंगा, लेकिन जो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जो मेरा पहला वीडियो है, वो देखे बिना इसको देखने पर यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, दिस ये क्या है, L1, M1, N1। बहुत ध्यान से, L2, M2, N2, L3, M3, N3। ये इसके क्या आ गए, ये इसके आ गए डायरेक्शन कोसाइन। ये इसके क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन। ये परपेंडिकुलर है, ये आपको बताना है। चलो बता देते हैं, डरते थोड़ी। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये कैलकुलेट करो। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। 12/13 इंटू -3/13। एक मिनट बेटा, क्या क्या लिख रहे हैं। L1 L2 4/13 -3/13, माइनस को मैं कभी खुला छोड़ता नहीं। और 12/13 माइनस धोखेबाज है, जैसे नेगेटिव लोग धोखेबाज रहते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ाते जाते हैं, बस उनसे दूर रहो। ऐसे माइनस को कभी खुला नहीं छोड़ना, ब्रैकेट में रखो। N1 कितना है, -4/, और N2 कितना है, 3/। 12 4 48, 13 का स्क्वायर। 12 3 36, 13 का स्क्वायर। 4 3 12, 13 का स्क्वायर। देखिए एलसीएम लिया, 36 प्लस 12, 36 और 12, ये आ गया 0, होगा परपेंडिकुलर। वैसे ही आप एक बार और ये शो करो कि L1 L3 इसका इसके साथ, M1 M3, N1 N3 चेक करो, ये भी अगर 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर। फिर L2 का L3 के साथ में, चेक करो क्या 0 आ रहा है, तो ये तीनों लाइंस क्या हो गई, अगर 0 आ रहा है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। ध्यान समझना मेरे बच्चों, लाडलों, अगर ध्यान से नहीं समझा तो ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक तुमको थोड़ा भारी पड़ जाएगा। ध्यान से, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देखते हैं कौन कौन से। एक ये वाला 1 -1 2, एक ये वाला 3 4 -2, परपेंडिकुलर टू 0 3 2। एक रफ लिख रहा हूं मैं, अभी एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर रहा हूं, एक जनरल। ये आ गया, इस लाइन को मैंने बोला ए बी, तो इसको दुनिया जानती है, जब ए बी लेते हो सीडी ही लेते हैं, रटा हुआ होगा। ए बी
इसके डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 3 माइनस 1, y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस 1, z2 माइनस z1 -2 -2 -2 -2 -4। ये किसकी वैल्यू आ गई? a b c। ये क्या होते हैं? ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। कौन सी लाइन के निकाले सर? ए बी लाइन के निकाले। वाह। और दूसरी तरफ इस लाइन के 3 माइनस 0, 5 माइनस 3, 6 माइनस 2, ये क्या निकल गए? डायरेक्शन रेशियोज किसके? सी डी के। अगर ये A1 B1 C1 है तो यहां पर ये A2 है। इसके बाद में आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन पता है, बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर हैं, नहीं शो करना है कि परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर एक कंडीशन है कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो लाइन ABCD के परपेंडिकुलर। तो लेट्स सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। A1 A2 B1 B2 C1 C2 होगा। 2 3 जा, 5 2 जा और 4 4 जा, कितना आ रहा है? 0। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये 0 आ गया, मतलब कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी याद होना चाहिए हर किसी को। नींद में उठा के पूछे तो भी आंसर देना आना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, वो सब याद होना चाहिए। शो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट दिस इज पैरेलल। पैरेलल कंडीशन अब तो आपको निकालना आ गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 पैरेलल की कंडीशन। ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू लाइंस। लगा सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1 2 3। अरे आ गया, जिगर का छल्ले ऐसा क्वेश्चन। ये एक वेक्टर है, इक्वेशन निकालना लाइन की। लेट्स से इट इज आर वेक्टर, पासेस थ्रू पॉइंट 1 2 3, पैरेलल टू वेक्टर, पैरेलल टू वेक्टर, ये रहा वेक्टर, इसको नाम दे देता हूं मैं एम वेक्टर। 3i प्लस 2j माइनस 2k। सब पर क्या लगेंगी? सब पर कैप लगेंगी। टोपी पहनाए बिना 3D का ये क्वेश्चन और वेक्टर हो पाना मुश्किल है। आई जे और के पे टोपी पहनाना है। शुरू करते हैं। इस कंडीशन में इक्वेशन क्या बनती है? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। किसकी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान समझना, पासेस थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। इसकी इक्वेशन आ जाओ। 1 2 3 ये जो पॉइंट मिला आपको, इससे आपको मिलेगा ए वेक्टर जो होगा 1x xi प्लस yj प्लस z के, xi प्लस yj प्लस z के। तो यहां पर आ गया ए वेक्टर i प्लस 2j और प्लस, और एक और आ गया यहां पर m वेक्टर, वो होगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 2k।
ये आपकी वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन बन गई एक पर्टिकुलर लाइन की। यहां पर चेक करें, बिल्कुल सही बनी है ये वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं इसी को कार्टेशियन पे ले जा रहा हूं जबकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। ध्यान देना, आर वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे, बहुत ध्यान समझना, प्लस जेड के। तो यहां पर अगर मैं इसमें, या एक काम करता हूं, मैं क्यों इसमें करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा होगा, ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म पासेस थ्रू पॉइंट पोजीशन वेक्टर। पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ये रहे, यहीं पर कर देता हूं तो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। एंड इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन एम वेक्टर, यहां कर देता हूं, यहां फायदे में रहोगे आप। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर, 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा आई प्लस 2j माइनस k, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई? दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कौन सा फॉर्म है इक्वेशन का? वेक्टर। अब कार्टेशियन, तो आर वेक्टर क्या होता है? टोपी आप पहना देना, कभी मैं भूल जाऊं तो मुझे दोष ना देना, जग वालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना, ध्यान देना। ठीक है, यहां पर आर वेक्टर क्या हुआ? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इक्वल टू, उसको नहीं छोड़ना, 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा आई प्लस 2j माइनस के। अब इसको तो ऐसा ही रहने दो, यहां से मैंने i कॉमन निकाल लिया, यहां से मैंने प्लस साइन बाहर रहेगा, जितने माइनस सब ब्रैकेट के अंदर, -1 प्लस 2 लेमडा, और ये j बाहर, और 4 माइनस लेमडा जे के भी बाहर कर दिया, जे भी बाहर हो गया, जे आई भी बाहर हो गया, जे बचा क्या? आई जे के इस तरफ, आई जे के इस तरफ। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो जे होगा x इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा, जे y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 लेमडा, और जे z इज इक्वल टू 4 माइनस लेमडा। ध्यान समझना, यहां वेक्टर इक्वेशन पे लाके कार्टेशियन इक्वेशन में ले जा करके खेल खत्म कर दूंगा, समझना। यह आ गया x माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू बॉक्स में, यह आ गया y प्लस 1, इसके इक्वल, तो y प्लस 1 2 को अपॉन में ले लो, दैट इज इक्वल्स टू, यहां आ गया z माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आ गया z माइनस 4 अपॉन -1 एंड दैट इज इक्वल्स टू। तो हमने तीनों को किसके इक्विवेलेंट कर दिया? ध्यान से देखो, इसको भी तीनों को लेमडा के इक्वल कर दिया। अब अगर हमने तीनों को लेमडा के इक्वल कर दिया तो मैं इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दूं, x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन -1। ये सब किसके इक्वल है? लेमडा के, तो साथ में लिख दिया। यहां से पिक्चर का हीरो बाहर आया, वो क्या था? कार्टेशियन इक्वेशन। इसको लिख दूं माइनस ऑफ -1, और इसको लिख दूं तो ये मेरी एक इक्वेशन बनी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a मतलब x2 माइनस x1, और y माइनस y1 अपॉन b, और b मतलब y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन c, और c का मतलब होता है z2 माइनस z1। ये क्या है? ये है कार्टेशियन इक्वेशन, किसकी? ऑफ अ
लाइन, ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन आपने यहाँ पे फॉर्म कर दी। तो वेक्टर से कार्टेशियन में आने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, अगर वेक्टर के रास्ते से जाओगे कार्टेशियन के रास्ते पर तो बड़ी आसानी से इसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, यहां पर फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस। नई पिक्चर आ गई, पासेस थ्रू पॉइंट, ये वाला पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पासेस थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस, और इक्वेशन निकालना है कार्टेशियन। बहुत अच्छा, इस पॉइंट को ले लो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 a, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 b, और z माइनस z1 और अपॉन में z2 माइनस z1, ये कितना होगा c। तो यहां पर ये वैल्यूज आएंगी, तो इसके अंदर यहां पर ये बना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब समझना, ये एबीसी कहां से ढूंढेंगे? तो अगर कोई एक लाइन है वो पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के, ये रही दूसरी लाइन, ये पहली लाइन, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन, अगर पैरेलल है तो पिक्चर में एक बात ध्यान रखना कि इनके डायरेक्शन रेशियो मैच कर जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन आता है, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो यहां पर यह आ गया x प्लस 2 अपॉन a, कितना, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, तो यह आ गया 3, y माइनस 4 अपॉन 5, z प्लस 8 अपॉन, अल्ले बापले में भावनाओं में बह गया, z प्लस 5 और अपॉन c, c कितना है, ये आ गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हो गया। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से बच्चों की तरह आप क्वेश्चन को खटाखट खटाखट सॉल्व करते जाओगे। अब ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आपको लाइन का गिवन है, आपको कौन सा फॉर्म निकालना है, वेक्टर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं कि जिस पैटर्न पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अगर इससे, तो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें से ये और ये आपको ए वेक्टर देगा, क्योंकि वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है। ध्यान सुनना, यह आ गया x माइनस 5/3, y प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 4 कर दो, z माइनस 6। ध्यान समझना, यहां पर जो ए वेक्टर चाहिए होता है, इक्वेशन क्या बनेगी, ये रही वेक्टर इक्वेशन। ए वेक्टर और एम वेक्टर ढूंढ लो तो काम हो गया। ए वेक्टर यह आ गया 5 माइनस 4j प्लस 6k। क्यों? क्योंकि जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन ए। अभी सिखाई थी, फिर सिखा रहा हूं ताकि मेरा एक भी बच्चा इस बार 90 के नीचे न रहे। हर एक बच्चे का टारगेट है 90 प्लस, इसलिए एक एक चीज लिख लिख के दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, ताकि अब की बार 90 पार। ये आ गया। यहां से आप देखो ए वेक्टर तो मिल गया। अब ए बी सी, जो यहां पर ए बी सी दिख रहा है, इससे आपको मिलेगा एम वेक्टर, 3i प्लस 7j, और यहां से आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो आई थिंक यहां तक भी सभी को क्लियर होगा। और इसके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं अब जरा। 9th वाला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट। एक लाइन है
जो पास हो रही है ए और बी पॉइंट से। आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है इसका वेक्टर इक्वेशन, आपको ढूंढना है इसका कार्टेशियन इक्वेशन। किसी भी एक पॉइंट से लाइन पास होगी तो उससे मिल जाएगा ए वेक्टर। लाइक अगर मैं इसको बोल दूं ए वेक्टर, किसी को भी एक को बोल दूं, तो ये हो गया 3i माइनस 2j माइनस, और सेकेंड साइड हो गया इसका m वेक्टर, वो हो जाएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। b वेक्टर क्या है? ये रहा b वेक्टर। तो 3i माइनस 3i 0i कैप, माइनस 2j 0j कैप, 6k माइनस 5k 11k कैप। ए वेक्टर, बी वेक्टर और एम वेक्टर। पिक्चर में आओ, पिक्चर में आ जाओ। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। व्हाट इज ए वेक्टर? 3i माइनस 2j माइनस 5k, और एम वेक्टर ये आ गई वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया x1 y1 z1, समझ ना, x माइनस x1, y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस, z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस, x2 माइनस x1, 3 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 2 और 6 माइनस माइनस 5। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी आपकी तैयार हो गई। तो यहां तक के आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए किस तरीके से हमने सॉल्व किए। इस तरीके अगर और भी क्वेश्चन देखने आते हैं तो प्ले स्टोर पर जो ऐप है अविघ्न एजुकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस लिंक को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस, ऐसे ही और भी वीडियोस हम यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे हमारे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आज का यही करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और अटेंडेंस लगाइए लाइक बटन में दबा के। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर 3D के आगे क्वेश्चन के साथ में। बाय, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं। एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, डोंट फॉरगेट इट। थैंक यू, बाय।